नमस्कार दोस्तों। जब हम वीकेंड में थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे तब ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का बोर्ड बिल्कुल शांत नहीं था। एक मूव चल गया और उस मूव का असर मंडे सुबह स्क्रीन पर देखने वाला है। वेनेजुएला पर जो एक्शन हुआ, मार्केट उसे सिर्फ एक मिलिट्री हेडलाइन की तरह नहीं देख रही, मार्केट इसे इकोनॉमिक प्रेशर मूव के रूप में पढ़ रही है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि क्रूड आज कितना ऊपर जाएगा, असली सवाल ये है, क्या अमेरिका डॉलर डोमिनेंस को दोबारा असर्ट करना चाहता है। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है। पिछले कुछ हफ्तों तक क्रूड एक नैरो रेंज में शांत था, ना कोई पैनिक ना कोई एक्साइटमेंट। फिर अचानक नैरेटिव बदल गया। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व हैं। ये फैक्ट कोई नया नहीं है, पर अन रिजर्व का कंट्रोल हमेशा जियोपॉलिटिकल टेंशन का सेंटर रहा है। मार्केट ये समझ रही है कि यहाँ फाइट प्राइस के लिए नहीं है, फाइट रूटिंग और इन्फ्लुएंस के लिए है। हैवी क्रूड का फ्लो जहाँ से गुजरता है वहीं से प्राइसिंग पावर डिसाइड होती है। इसलिए मंडे को क्रूड में एक इनिशियल स्पाइक दिख सकता है हेडलाइन रिएक्शन के चलते, लेकिन प्रोफेशनल डेस्क ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। उनके लिए बड़ा पिक्चर ये है कि अगर सप्लाई लॉन्ग टर्म में रीरूट होती है तो प्राइसेस पर प्रेशर नीचे की तरफ ही आता है। इसलिए वोलेटिलिटी होगी, ड्रामा होगा, पर कन्विक्शन रैली नहीं। अब थोड़ा पीछे हटकर डॉलर को देखते हैं। डॉलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ ग्रोथ से नहीं आ रही, ये स्ट्रेंथ अनसर्टेनिटी से आ रही है। जब दुनिया अनकंफर्टेबल होती है तो कैपिटल टेम्पररीली डॉलर की तरफ भागता है, इसलिए डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है। पर एक साथ एक और चीज चल रही है क्वाइटली, बिना शोर के। सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लोकल करेंसी ट्रेड, गोल्ड सेटलमेंट, बाइलेटरल एग्रीमेंट्स, ये सब हेडलाइन नहीं बनते, पर सिस्टम को धीरे धीरे रीशेप करते हैं। मार्केट इस वेनेजुएला मूव को सिर्फ ऑयल के लेंस से नहीं, करेंसी पावर के लेंस से भी देख रही है। शॉर्ट टर्म में डॉलर फर्म रह सकता है, लॉन्ग टर्म में दुनिया अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। ये कंट्राडिक्शन ही आज के मार्केट का कोर है। लेकिन इस सब के बीच इंडिया का मार्केट सरप्राइजिंगली कंपोज्ड दिख रहा है। निफ्टी का ऊपर रहना कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं लगता, ये ज़्यादा रेजिलियंस लगता है। इंडिया के लिए एनर्जी इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। हैवी क्रूड प्रोसेस करने की कैपेसिटी, डोमेस्टिक लिक्विडिटी और स्टेडी लोकल पार्टिसिपेशन, ये सब मार्केट को कुशन देते हैं। डोमेस्टिक फ्लो ने पिछले हफ्ते ये क्लियरली दिखाया है कि लोकल इन्वेस्टर पैनिक मोड में नहीं है। बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रहना भी इस बात का सिग्नल है। सिस्टम में ट्रस्ट है, स्ट्रेस नहीं। इसलिए आगे का वीक ना स्ट्रेट रैली का है, ना स्ट्रेट सेल ऑफ का। ज्यादा संभावना है कि मार्केट रुक कर देखें और रिएक्ट करें, ओवर रिएक्ट नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं बुलियंस की। सिल्वर अब सिर्फ मेटल नहीं रहा, वो इंडस्ट्रियल बैकबोन बन चुका है। टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन और मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह उसकी जरूरत है। जहां सप्लाई कंट्रोल होती है वहां प्राइस सेकेंडरी हो जाता है। इसलिए सिल्वर में डिप्स को मार्केट ज्यादा लाइटली नहीं लेती। गोल्ड का रोल भी बदल गया है। ये रिटर्न के लिए नहीं खरीदा जा रहा, ये इंश्योरेंस के लिए रखा जा रहा है। जब हेडलाइन अनप्रेडिक्टेबल होती है तो स्मार्ट मनी क्वाइटली गोल्ड में शिफ्ट होता है, बिना नॉइस के। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार सिंपल है। अगला हफ्ता इंडिकेटर्स का नहीं, इंटरप्रिटेशन का होगा। क्रूड में वोलेटिलिटी रहेगी, पर ट्रेंड इमोशनल नहीं होगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग रह सकता है, पर प्रेशर के साथ। निफ्टी में पेशेंस का रिवार्ड मिलेगा, इम्पल्सिव ट्रेड्स का नहीं। मेटल्स में पावर और प्रोटेक्शन, दोनों थीम्स जिंदा है। दुनिया बदल रही है धीरे धीरे, और मार्केट उन्हीं लोगों को रिवार्ड करती है जो हेडलाइन के पीछे इसका सिग्नल समझते हैं।
अगले हफ्ते मिलते हैं एक और कहानी के साथ, एक और लेयर डिकोड करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।